जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आप सबका स्वागत है। आज समस्त विश्व में यीशु के नाम से हम सब इकट्ठा होते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। उसके वचन में से हम लोग मेडिटेट करते, मनन करते हैं और यीशु मसीह की हम आराधना और स्तुति करते हैं। आइए हम आज यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं। सारे आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। उसके वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें वो स्थिर करता है। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जबकि तूने प्रभु परमेश्वर पिता हमसे प्रेम किया, प्रथम होकर प्रेम किया, हमारे सारे अधर्म पापों को तूने क्षमा करा और प्रभु जी एक मौका दिया है कि हम तेरे सन्मुख आते हैं और सब विश्व में प्रभु जी जो तेरी आराधना, तेरी स्तुति होती है, उसमें हम पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें प्राप्त होती है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा तू हमारे साथ बात कर, हमारे आत्मिक आंखों को तू खोल दे, तेरी महिमा को हम देखने पाए। ऐसे प्रभु तेरी कृपा हम पर होने दे, ऐसी विनती और याचना करते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन। जो हमारा भविष्य है, हम उसकी राह देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया, उसने दुख उठाया, तीसरे दिन जीवित हुआ और वचन के अनुसार वो स्वर्ग में गया है और वो आने वाला है, वापस आने वाला है हमें लेने के लिए। वचन के अनुसार हम लोग राह देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आएगा और ये जो भविष्य करा है उसका वो पूरा होने वाला, उसका भविष्य। और किस प्रकार से हमें तैयार रहना है, कैसी तैयारी हमें करना है, कब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वचन में से हम देखेंगे। बहुत बार हमने इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे हमने इस पर बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी सुने हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए हरदम नया होकर आता है, नई आशीष से लेकर आता है और नया बहुत सी नई नई बातें वो हमको सिखाता है। आज भी वो हमारे साथ में बात करने वाला है। आज नई नई बातें वो हमें वो सिखाने वाला है। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 और 26 से लेकर आगे पढ़ते हैं हम। 26 अध्याय और 62 वचन है, 62 से 68 तक हम लोग पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, अपने शिष्यों से कहा, यीशु ने उनसे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का प्रयोजन देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है। गवाहों का प्रयोजन क्या नहीं है अभी, क्योंकि उसने अपने मुंह से बताया है। ये महायाजक जब जैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा है और उसको बहुत यातना दी है, हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह को सूली पर दिया। लेकिन वहां पर जो महायाजक था उस समय पर, और वो महायाजक प्रभु यीशु मसीह को कहता, प्रभु यीशु मसीह को
यहाँ पर उसके सामने है, महायाजक के सामने, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ये भविष्य करा और आने दोबारा आएगा वो इस धरती पर, ये भविष्य करा है। उसी समय हम देखते हैं मरकुस की किताब 14 अध्याय 62 वचन में हम लोग देखते हैं, यीशु ने कहा, मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यहाँ पर भी बार बार यीशु मसीह ने बताया है कि वो सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, जिसको कोई भी मनुष्य ने कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि पिता हमें दिखा। वो पिता के साथ बात करता है, पिता के बारे में बोलता है कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। ये सब बातें तो शिष्यों को ऐसा लगा हमको भी देखना चाहिए पिता, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और पिता के दाहिनी ओर बैठ बैठने वाला है मनुष्य का पुत्र, सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ में आते देखोगे। दो बातें देखेंगे हम स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने ओर बैठा है, वही प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर यहाँ से पृथ्वी पर से स्वर्ग में गया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से हमारे लिए, मनुष्य के लिए इस धरती पर आया है। अभी किस लिए आया है, उसका क्या उद्देश्य है, हम क्या कैसे हम उसके बारे में हम लोग एक थोड़ा वचन में से भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। बहुत जगह पर लिखा है कि वो आने वाला है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 से 11 वचन भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पर हमें सुसमाचार है ये हमारे लिए, मनुष्य के लिए। और जो दो पुरुष स्वर्गदूत है, दो पुरुष है, उन लोगों ने बताया कि गलील के जो पुरुष है जो देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, आए थे, लेकिन उनके सामने प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया स्वर्ग में। और बताया उन्होंने कि जैसे जा रहा है वो, वैसे ही आने वाला है वापस। अभी हम देखते हैं कि यहाँ तक हम लोगों को वचन में से हमने बहुत बार पढ़ा है हमने कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, किस प्रकार से वो स्वर्ग में गया है, किस प्रकार से वो आने वाला है। लेकिन उसका आने वाला तो है, लेकिन उसका समय नहीं मालूम है किसी को। आने का समय मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 27 वचन में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। लेकिन किस प्रकार से आएगा, वो क्या होएगा, किस प्रकार से आएगा, ये लिखा है, लेकिन कब आएगा वो समय नहीं नहीं लिखा है। इतने जल्दी से आने वाला है वो कि हम लोग कुछ अगर कर रहे हैं अपने मन मर्जी से, अपने कुछ ऐसे काम कर रहे हैं,
और उसी समय पर अगर हम लोग जागृत नहीं है और उसकी बात नहीं जो हो रही है, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ऐसे इसका अर्थ है। और फिर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 36 वचन में लिखा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है वो टाइम, समय, कब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रभु यीशु तू जब भी आएगा, अगर सोने के पहले हर एक मसीह जो विश्वासी है वो ये प्रेयर करते हैं कि भी अगर रात को आएगा तो हम लोग तो नींद में रहेंगे, तो रात में अगर आएगा तो तू मुझे ले, मुझे याद कर। प्रभु प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम सब लोग जाना चाहते हैं, हम कोई नहीं नीचे रहना चाहते, विश्वासी लोग बहुत सब लोग जाना चाहते प्रभु यीशु मसीह के साथ में। अभी हम प्रेयर करते हैं ऐसा कि प्रभु अगर तू रात को आएगा, बादलों पर आएगा, तो अचानक आएगा, हम लोग सोते रहेंगे, तो तू हमें याद कर, तो हमें अपने साथ में लेके चल। कितनी अच्छी है ये इच्छा, हम लोगों को जाना है प्रभु यीशु मसीह के साथ में। ऐसे हर एक विश्वासी की मनुष्य है, और वैसे होएगा जो तो तैयार है। लेकिन हम लोग देखते वचन में हमें चेतावनी दी है कि हमको कैसे क्या करना है, हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमको क्या करना है, उसके साथ में जाने के लिए तैयार रहना। हमको सबको ऐसा लगता है जाने का है ना उसके साथ में। अभी यहाँ पर लिखा है पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। रात को चोर आता है, चोर किसी को भी नहीं बोलता है आने वाला है करके, चोर अचानक आते हैं, चोरी करते और चले जाते हैं। लेकिन ऐसे किस प्रकार से आएगा, यह हमें सावध रहने के लिए बताया कि सावध रहो, वैसे ही आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। अभी आत्मिक जीवन में भी हम लोगों को सावध रहना है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है 16 अध्याय 15 वचन में कि देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है। हमें जागते रहना है, मतलब हमें परमेश्वर के संगति में, यीशु के संगति में हमको रहना है, ये ये उद्देश्य है। अभी ऐसे हमें वचन बताता है कि उसका आना तो बहुत निकट है, बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है तो बहुत निकट है, प्रभु का आना निकट है, और शीघ्र आने वाला है। परमेश्वर उसके उसके टाइम के अनुसार वो शीघ्र आने वाला है। और जब भी आएगा, हमें एक एक दिन उसने हमें दिया है, प्रतिरोज का भार उठाता है, प्रतिरोज आज का दिन, उद्धार का दिन, आज का दिन, ऐसे करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, ये वचन के अनुसार हम लोगों को तैयार में रहना है। फिलिपियो 4 और 5 वचन में लिखा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। अभी हमें क्या करना है, प्रभु तो उसके समय पर आने वाला है, पिता तो भेजने वाला है, और सब कुछ उनका नियोजन है, सब टाइम उनका ठीक है। लेकिन हमारे बारे में क्या है, हमें क्या करना है, ये भी वचन में ही लिखा है। ऐसा लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। मनुष्य के लिए कोमलता, जो हमारा जो स्वभाव जो है, हमारा जो कार्य है, वो प्रभु यीशु मसीह के जैसे हमको बनना है। बहुत ही कोमल है, कठोर नहीं। कोमलता के उसके अपोजिट कौन सा शब्द है, कठोर। कठोर मनुष्य, कठोरता, ये हमें परमेश्वर से दूर रखती है, उसकी महिमा करने से हमको दूर रखती है। इसलिए हमें वचन में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो।
अभी हम देखते हैं इब्रानियों 10 और 36 वचन में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। अभी हम तो सोचते हैं कि नहीं, हम तो बचपन से सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, पास्टर लोग आते हैं संदेश देते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और कब आएगा। अभी हम लोग तो बचपन से सुन रहे, अभी तो हम बुढ़े हो गए, फिर भी नहीं आया प्रभु यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर का ये भी वचन में लिखा है कि उसका समय हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोगों को जो भी हमें समय दिया है उस समय का रिकॉर्ड रहेगा, और उस समय में हमने क्या करा है उसके बारे में हमको वहां पर सब कुछ हमारा लेखा जोखा हो जाएगा। अब अब देखते हम लोग याकूब 5 और 8 वचन, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यहाँ पर हम लोगों को एक सावध करा है, क्योंकि प्रभु का आगमन कैसा है, बहुत ही निकट है। प्रभु का आगमन आने वाला है वो, लेकिन हमें क्या क्या करने का है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। हमारा हृदय को हमको दृढ़ करना है, हमें स्थिर करना है, और प्रभु के सामने हम लोगों को वो आने वाला है, हमें तैयार रहना है। प्रकाशित वाक्य 3 और 11 में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमें मुकुट मिलेगा ना, और वो कुछ यहाँ पर लिखा है कि कोई छीन न ले, इसका मतलब है कि कोई तो भी छीन सकता है हमारा मुकुट। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम सावध रहो, छीन सकता है कोई तो भी हमारा मुकुट। इसलिए हम लोगों को विश्वास में स्थिर रहना है, प्रभु यीशु मसीह में हम लोगों को स्थिर रहना है, और उसका काम हमें करना है। शीघ्र आने वाला है वो। और प्रकाशित वाक्य में बहुत से वचन लिखे हैं। अभी हम और जो वचन देखते हम लोग, प्रकाशित वाक्य 22 और 7 वचन में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। और हमें एक समय दिया है, वो समय खत्म होएगा, लेकिन उस समय के अंतर्गत हमें जितना भी हमें इस समय दिया है परमेश्वर ने पृथ्वी पर, हम लोगों को परमेश्वर की बातें, भविष्य भविष्यवक्ताओं के बारे में जो लिखा है, वो सब कुछ हम लोगों को विश्वास करना है, उसको मानना है, मान लेना है वो। ये सब मेरे लिए है, ये मेरे आत्मा को बचाने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्यार करा, सूली पर अपनी जान दी। अभी वही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसी ने बताया है कि तुम खावत रहो और उसके बाट बाट जो होते रहो। अभी और देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 और 20 में लिखा, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये सब बातें, जितनी भी बातें मनुष्य के भलाई के लिए है, जितनी बातें मनुष्य के उद्धार के लिए है, जितनी बातें प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य है, जो जो शैतान जो जो काम है, जो दुष्ट के जो काम है, अंधकार की जो काम कार्य है, उसको नष्ट करने के लिए, हमारे जीवन में से नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं और अंधकार के कामों से दूर रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं, और ये दुनिया के कलंक से हम अपने आप को दूर रखते हैं, परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करता है, हमें संभालता है। अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर तो आने वाला है, लेकिन उसका कुछ उद्देश्य है ना आने का। ऐसे नहीं आता है परमेश्वर, पहले आया प्रभु यीशु मसीह तो हमें उद्धार देने के लिए, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए, हमें ढूंढ निकालने के लिए, बहुत सी बातें बताने के लिए, स्वर्ग के राज की बातें बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। अभी जब दोबारा आने वाला है वो, सेकंड कमिंग होने वाला है यीशु मसीह का, उसका भी उद्देश्य है। उसका क्या उद्देश्य है वो भी यहाँ पर वचन में लिखा है। मत्ती
की किताब 16 अध्याय 26 वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यहाँ पर लिखा है हर एक को। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ पास्टर लोगों को, विश्वासियों को, कोई खास लोगों को नहीं, सबको, हर एक को, जितने भी है उनको, जो यीशु को माना है, यीशु को नहीं माना है, यीशु को, यीशु के पीछे चले हैं नहीं, सबको, सब लोगों को यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े रहना है। और यहाँ पर हर एक को लिखा है, हर एक को अपने काम के अनुसार वो प्रतिफल देने वाला है। अभी काम के अनुसार कौन सा काम? जो अच्छा और बुरा, ये दोनों का ज्ञान मनुष्य को खूब अच्छा है, हमने कमा लिया है वो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो जो अच्छे काम है, यीशु मसीह ने बोला कि तो क्या करो, जो बुराई है, बुराई के ऊपर अच्छाई, अच्छाई से हमको जीत लेने का है, हमको अच्छा करने का है। बुरा, बुराई का भी हमें ज्ञान है, लेकिन वो नहीं करने का है, हमको हमको अच्छा करने का है। तो अच्छा करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम अच्छा करो, और उसके अनुसार मनुष्य का क्या होएगा? न्याय होने वाला है, विश्वासियों का भी न्याय होने वाला है। हम वचन में पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों 4 अध्याय 5 वचन, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी, हर एक की प्रशंसा होगी। अब यहाँ पर कुछ अलग है लिखा है, यहाँ पर लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी का न्याय मत करो, क्योंकि न्याय का दिन एक निश्चित है और वो न्याय परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो करने वाला है न्याय। और कैसे करने वाला न्याय है? यहाँ पर लिखा है, किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। अंधकार की छिपी हुई बातें, जो बातें, जो काम हमने अंधकार में करे, जो अकेले में करे, किसी ने नहीं देखा, किसी को हमने नहीं बताए, ये सारे, ये सब बातें, कुछ नहीं छुपा रहेगा, सब कुछ उजाले में। अंधकार की बातें, अंधकार तो परमेश्वर का नहीं है, अंधकार किसका है? मनुष्य, वो काम करेगा अंधकार। लेकिन परमेश्वर का वचन है यहाँ पर लिखा हुआ कि क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ ज्योति में दिखाएगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर तो ज्योतिर्मय है ना, ज्योति का परमेश्वर है, वो सब कुछ, उसके अंधकार तो सब भाग जाएगा उसके सामने से। लेकिन जो भी कुछ हमने करा वो स्थिर रहेगा, क्योंकि हमने जो भी करा उसके बारे में हम लोगों को क्या मिलने वाला है? बख्शिश मिलने वाला है। और यहाँ पर लिखा है कि हमारे लिए ऐसी बात लिखी है, और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। हमारे मन के अंदर की बात, हम पास पास में बैठते हैं, साथ साथ में रहते, हम लोग साथ में खाना खाते, लेकिन एक दूसरे के मन की बात नहीं समझ सकते हैं, क्या चालू है उनके मन में, कौन है हमारे दोस्त, कौन है हमारे दुश्मन, को भी नहीं समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ पर बताया कि प्रभु यीशु मसीह का आने का क्या उद्देश्य है? वो आएगा तब हमारे मन की सारी बातें, गहराई की बातें, वो सब प्रकट करने वाला है, और प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो हमारी प्रशंसा होना चाहिए, हमने अच्छे काम करे हैं, हमने दया करी है। प्रभु यीशु मसीह का ये उद्देश्य है कि तुम दया करो, तुम्हारे ऊपर दया होगी, तुम अच्छा, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तब
दूसरे लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे कौन हो, शिष्य हो। और उसके हम यीशु के हैं तो हम यीशु के साथ में रहेंगे। इस पृथ्वी पर भी हम यीशु के साथ में रहते और स्वर्ग में भी हम यीशु के साथ में रहते। तो ये प्रश्न है अपना अपना कि हमारा कैसा आचरण है। हम करते क्या एक दूसरे से प्रेम? हम एक दूसरे से प्रेम करने का है, कितने भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है हमसे कि हमको एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। अभी हम देखते हैं कि क्या है अभी हमारा काम। हम देखेंगे हमारा काम क्या है। दूसरी तीमुथियुस चौथा अध्याय और पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। बंद कर आवाज। अब यहाँ पर लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ये परमेश्वर के सेवक का तिमोथी के लिए है। अभी हमारे लिए भी ये वचन है कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन में से हम लोगों को शिक्षा देना है, सच्ची शिक्षा देना है, वचन का प्रचार करना है। समय जैसे समय है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तब तक हमको परमेश्वर प्रचार करना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, पापों की क्षमा वो आने वाला है। ये सब बातें हम लोगों को आने तक हम लोगों को प्रचार करना है, प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वो हमारे लिए धरती पर आया, हमारे पापों के लिए छुटकारा दिया। हमको ये प्रचार करना है। आइए हम देखते हैं यहूदा की पत्री 14 अध्याय और 15 वचन। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। अब यहाँ पर जब आएगा वो, तो हमें किस बात के लिए सावध रहने का है कि हमारे जो बातें हैं वो बातें, और हम लोग कैसे कैसे विरोध करते हैं, क्या कौन से ग्रुप में है हम लोग, परमेश्वर के साथ में है हम कि परमेश्वर के काम के विरोध में खड़े रहते हैं। हम कहाँ पर खड़े रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं हम लोग। आज परमेश्वर का वचन ये हमारे साथ में बात करता है। आज हम लोगों को देखना है कि सच में हम लोग जो भी कुछ काम करते हैं परमेश्वर को अच्छा लगता है क्या, उसके अनुसार हमको है क्या, ये हमें देखना है। अभी हम और देखने वाले हैं कि क्या सिद्ध रहना है, हमें क्या करना है, सिद्ध रहना है, तैयार रहना है, जागते रहना है और हमें कार्य करते रहना है। जैसे कि हमने अभी अभी देखा है कि परमेश्वर का कभी हमको नहीं मालूम है वो कब आने वाला है, लेकिन हमें वचन में हमें चेतावनी दी है कि हमको सिद्ध रहना है। मत्ती 24 और 44 वचन में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। अभी मनुष्य का स्वभाव कैसा है, कितना हमको चेतावनी दी है कि तुम नहीं सोच सकते हो, कि तुम सोच भी नहीं सकेंगे कि अभी आएगा, उसी समय वो आने वाला है। देखो लुका 19:13 वचन में लिखा, उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना,
यहाँ पर लिखा है कि आने तक प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे आने तक तुम लोगों को लेन देन करने का है, तुमको काम करने का है, तुमको क्या करने का है, सुसमाचार प्रचार करने का है। अपना निजी जीवन जो है वो आपको बहुत ही धार्मिकता का जीवन बिताने का है, नीतिमान बन के रहने का है और अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हमको चलने का है। पहले कुरिन्थियों 1:7 में लिखा, यहाँ तक कि किसी वरदान में से तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जो होते रहते हो। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आज हम ये सोचते हैं, अब अभी हम लोगों को ये मालूम है कि हम लोगों को बाट जो होना है, प्रभु यीशु मसीह की बाट जो होना है, वो प्रकट होने की बाट हम लोग जो होते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आज अभी हम लोगों को देखना है पहले कुरिन्थियों 4, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर तो जो भी अंधकार की जो बातें है, जो छिपी हुई बातें है, वो ज्योति में दिखाएगा। और इस प्रकार से हम लोगों को मालूम है, हम देखते हैं कि पहले तीमुथियुस 6:14 में लिखा कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हमें यहाँ पर बताया कि हमें निर्दोष रखना है, अपने आप को निर्दोष रखना है। निर्दोषता हमें सिद्ध कौन करेगा? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी निर्दोषता जो है वो सिद्ध करने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के सारे आशीषों के लिए। पहले तीमुथियुस 6:14 की तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। ये हमें आज्ञा है कि वो आने तक हम लोगों को क्या रहना है? निष्कलंक रहना है, निर्दोष हमें रहना है। प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरागमन है, जो हम लोगों की एक आशा है, एक बहुत ही बड़ी आशा है, वो आशा हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है और उसी में हम लोगों को बने रहना है। हम जब राह देखते हैं, राह देखते ही उसकी, तब हम लोग जागते रहने की हमें एक आज्ञा दी है। मत्ते मत्ते 24:30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मार्क 8:38 में भी लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। वे मनुष्य के लिए ये है कि हमको प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार मनुष्यों के सामने करना है। आज क्या है, हम बताते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह का नाम, और प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना चाहिए, सुसमाचार नहीं फैलाना चाहिए, तब हम कभी कभी वो काम में रोड़ा बनते हैं। हमें हम रोड़ा नहीं बनना चाहिए परमेश्वर के काम के लिए। हम लोगों को हमको सावध रहना है और समझ लेना है कि नहीं, हमको प्रभु यीशु मसीह के काम में, सुसमाचार के काम में हमें आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज का जो वचन है वो वचन हमारे हमारे साथ में बातचीत करता है और हमें एक चेतावनी देता है कि नहीं, हम लोगों को सावध रहना है हमारे काम में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोगों को समय बिताने का है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरे तेरे सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज तक तूने हमको संभाला,
हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जो कि प्रभु जी जो तू पवित्र है, जो तू स्वर्ग दूतों के साथ में आने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू दया कर, तू कृपा कर प्रभु परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रभु जी, जो तूने अद्भुत चमत्कार किया है हमारे साथ में प्रभु परमेश्वर पिता। तूने प्रभु एक वाचा बांधी है प्रभु, कि तू आने वाला है, तो हमारे साथ में प्रभु परमेश्वर पिता तूने एक वाचा बांधी, तू पूरा करने वाला है और हमें तो अपने साथ में लेगा। हम निष्कलंक रहने के लिए तू तेरी कृपा तो हम पर दे, तेरी दया तो हम पर दे, हमारे प्रति रोज का भार प्रभु जी तो उठा, ऐसी तुझे विनती और याचना करते। ये सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।